गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, क्या बात है, शानदार आवाज गुड आई। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप थम्स अप क्यों बता रहे हो हरि प्रसाद जी? क्या हो गया है आपकी जिंदगी में? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। मैं देख रहा हूँ कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, सूट में नजर आ रहे हो, बूट में नजर आ रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। बस जिंदगी तो ऐसे ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि टू चेंज योर बॉडी यू हैव टू चेंज योर माइंड। तो आपने माइंड चेंज कर लिया है अभी, और शानदार आगाज हुआ है आपकी जिंदगी का, और इससे बेटर क्या हो सकता है? थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्रेडिट आता है, ये 5 से 6 बजे क्लास संभव सर के चलते हम लोग बिल्कुल कम्युनिटी। बिल्कुल, ये टाइमिंग की वजह से सुबह का एनर्जी जो है, और उस पर संभव जी का ज्ञान, इसने काया पलट करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल सही है। ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। वो बोलते हैं कि दिन भर फ्री रहो, लेकिन सुबह अपना काम कमिटमेंट से शुरू करो, कंसंट्रेशन से शुरू करो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करो। तो पंकज दीदी कहाँ चले गए? अरे सर हम यही हैं, हमने कहाँ जाना। जरा पर्दे से बाहर तो आओ, सूरत पे दिखाओ। अरे वाह, क्या बात, क्या जालिम मुस्कुराहट है आपकी। कौन न मर जाए इस मुस्कुराहट पे, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अच्छा, अरे क्या बात है सर। पीटर जी नमस्कार। राजू भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे गुड हो? मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग यंग मैन। गुड मॉर्निंग। गौरव जी गुड मॉर्निंग, और सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी को इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं सर। वेरी, हमें भी कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। राजू भैया आपका शानदार करिश्मा देखा हमने कल। बहुत ही प्रहार करने के मूड में हो अभी आप, जबरदस्त प्रहार। बहुत बढ़िया वीडियो राजू जी, सही बोल रहे हैं टोरो जी। पूरे इंडिया को एकदम इम्प्रेस। फील तो हमने प्राइम मिनिस्टर का वीडियो देख रहे, ऐसा फील आ रहा था। इतना बढ़िया शपथ वगैरह के साथ स्टार्ट किया आपने वीडियो, क्या जबरदस्त स्टार्ट था। पूरे इंडिया को इम्प्रेस कर दिया था। किस बारे में सर? वो सुना नहीं। कल का वीडियो। हाँ, कल वीडियो डाला था मैं वो। हाँ वही वही। शपथ, आपने देखा? शपथ वगैरह के साथ एकदम थोड़ा थोड़ा सा प्रॉपर लगना चाहिए था ना, इसके लिए वैसे किया मैंने। वो शपथ ने डायरेक्ट ध्यान सबका अट्रैक्ट कर लिया कि अरे सच में शपथ वगैरह ले रहे राजू जी, क्या बात है, एकदम बढ़िया। वो भी ऑफिशियल शपथ लिया कल आपने। इस बात से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संभव जी। पीटर, आपसे एक बात बोलना था मुझे। जी सर। कि कल का आपका सेशन जो था, 2 दिन से आप सेशन ले रहे हैं सलमान सर के प्लेटफॉर्म पे, जी सर। जी सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। ठीक है, थैंक यू तो सर। आप जो है एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट में अपनी जर्नी को शेयर कीजिए इस तरीके से। उसी तरीके से जिस तरह कल बोल रहे थे आप। नहीं, आपको हाँ जर्नी ये शेयर करनी है कि हाउ वाज दिस पॉसिबल। 5 मिनट्स लीजिए और पूरा बिल्कुल जेन्युइनली बताना आपको। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बैठा हूँ यार एग्जैजरेट करना चीजों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ सलमान सर की वजह से, सिर्फ संभव सर की वजह से। ऐसा नहीं, एग्जैक्टली मतलब आपने क्या किया, ऐसा क्या किया कि जो मैं कल का कॉन्फिडेंस देख रहा था, कितना बढ़िया से आप हैंडल कर रहे थे चीजों को, जो जी ताकि आप बाकी लोगों को सीखने के लिए मिले यहाँ पे। टेक 5 मिनट्स। या गो और अहेड। ये जो जो भी चीज है उसमें दो दो एसेंस तो है ही। मेरे इंग्रेडिएंट जो भी मैं आज बना, ये डिश बना है पीटर नाम का, उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, उनको तो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। फिर भी कोशिश करूंगा मैं।
पर इट इज इम्पॉसिबल, वो दो इंग्रेडिएंट ही मेन है, तो डिश में मजा नहीं आएगा। तो मैं आप दोनों का नाम लूंगा ही सेशन में, जो 5 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत 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 थैंक यू शंभो सर, आपने एक चांस दिया मुझे आज फिर, और ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूं। ये यहाँ पे मैं मेरी शेयरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी इस शेयरिंग को समझ पाए, और खुद भी मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ जितने फ्रेंड मॉर्निंग में आ रहे हैं ना, 10 से 12 कंटिन्यू रेगुलर आ रहे हो आप, तो जो फील मैं कर रहा हूँ वो सब आप भी फील करें। वो स्टारडम बोलो या फिर एक एक्साइटिंग फीलिंग, ये आप सब फील करो, इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और कोशिश कीजिएगा इम्प्लीमेंट करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा लाइफ जर्नी विद इन 5 मिनट। थोड़ा मुश्किल रहेगा, 3 महीने का जर्नी था जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन थे, लेकिन लेट मी बिगिन। कि मिड ऑफ नवंबर में क्या होता है कि तब तक मैं लाइफ के अंदर सोच रहा था कि कहीं ना कहीं इससे मुझे एक्स्ट्रा एक इनकम सोर्स स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या हुआ कि मैं एज ए स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, तो वहाँ एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा था कि कोविड की वजह से 2 साल से हमारा सैलरी बहुत इम्पैक्ट हो रहा था, उसका बहुत उस पर इफेक्ट हो रहा था कि 50% सैलरी हमको मिल रहा था। जैसे अभी मेरा पैकेज वहाँ पे 25,000 मंथ का मिलता है मुझे, लेकिन कोविड की वजह से मुझे सिर्फ उसका 50% मिल पा रहा था, 12,500। और आप सभी जानते हो कि 12,500 में एक महीना निकालना विद फैमिली, अब मेरे पास में 4 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 12,500 में कर पाना मुश्किल था, जबकि मेरे ऑलरेडी लोन और ईएमआई चल रहे थे 12,000 की। तो बचते सिर्फ मेरे पास 500। तो मैं बहुत डेस्परेटली चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे एक इनकम सोर्स मिले। और पिछले 1.5 साल में मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। एक ऑनलाइन वेजिस का मैंने चालू किया अपने सिटी के लिए, जो चल रहा था, लेकिन ऐसा अर्निंग नहीं आ रहा था। बस जो आ रहा था पैसा वो इन्वेस्टमेंट में जा रहा था, जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा था वापस खर्चे में जा रहा था। तो जो पैसा था वो वहीं के वहीं रोटेट हो रहा था, जबकि कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था। फिर हम सब फ्रेंड्स लोगों ने सोचा कि क्या कर सकते, तो इवन हमने क्या सोचा कि भजिए पकोड़े तलने की एक छोटा सा स्टॉल डाल ले, ताकि एक इनकम तो आए। तो इसने बहुत सारी प्रॉब्लम जब सोच रहे थे, लेकिन मेरा क्या था कि मैं लर्निंग पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स लिया था परीक्षित जबलपुत्रा जी का, जहाँ से थोड़ा सा मुझे मोटिवेट हुआ मैं कि ये कर सकते हैं, कि चलो ऑनलाइन में कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना स्ट्रांगली उस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं हूँ आईटी फील्ड से। उसके बाद हुआ कि मिड ऑफ नवंबर सलमान सर के सफल के इससे मुझे एक मैसेज आया कि एक वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, जिसमें आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो मैं बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर चुका था, तो मैं सोचा चलो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, शायद हमको सीखना चाहिए कि बिजनेस कैसे करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि ज्वाइन कर लिया वो वेबिनार। और वो वेबिनार था एक वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। पहला तो वेबिनार मैंने ज्वाइन किया तो वॉइस मॉड्यूलेशन में 10 मिनट रुका वेबिनार में और फिर निकल गया। दूसरी बार जब बिजनेस ग्रोथ का था, फिर वो मैंने अटेंड किया। जब अटेंड किया तो एक स्पीकर थे जो बहुत अच्छे से उस चीज को, बिजनेस को बता रहे थे, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। सब पॉइंट वैल्यूएबल थी, तो मैंने सब नोट डाउन किए। और फिर एंड में हुआ स्टार्ट सेलिंग का। तो उन्होंने 2 दिन का वेबिनार सेल किया, और जब वो प्राइसिंग बता रहे थे तो देखा कि लाखों में प्राइसिंग है, लेकिन सिर्फ मुझे मिल रहा है वो 599 में। तो मैंने फट से क्या किया कि उसको बुक कर लिया, उस वेबिनार को बुक कर लिया। और वो वेबिनार किसका था पता है? हमारे ग्रेट मेंटोर संभव सर का। फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने डेट ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि अमाउंट इतना ज्यादा नहीं था। चलो 59 रजिस्टर तो कर लेते, देखेंगे अगर मजा आया तो करेंगे, ऐसा करके मैंने रजिस्टर कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन मॉर्निंग जब जैसे ही मैं उठा एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने देखा कि 6 o'clock एक लिंक आया है उसी नंबर से, एक नंबर से। तो मैं बोला ये मॉर्निंग का सेशन है, मैंने 500 भर दिए और इतने अर्ली मॉर्निंग बैठना है। और मैं बैठ गया फटाफट, मेरे 500 का नुकसान ना हो जाए जो मैंने भरा था। तो फिर बैठने के बाद मैंने देखा सेशन में मजा आया, बहुत सारी वैल्यू मिली। तो फिर मुझे लगा कि यार 500 में वैल्यू तो मिला, लेकिन उतना नहीं। हमें तो बहुत सारे कमिटमेंट कहा गया था कि ये होगा वो होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, बाकी के बोनसेस की बात हुई थी, वो कहाँ है?
फिर एंड में जब हमारा टेक अवे रहता है, वहां पे टेक अवे सर ने लिया और बताया कि नेक्स्ट डे आना है। फिर ऐसे तो मैं कंटिन्यू 6 दिन अटेंड कर लिया। मुझे लग रहा था कि मैंने जो पे किया है उसका 2 दिन का वेबिनार है, लेकिन ये गलती से शायद मुझे सर लिंक भेज दे रहे, 6 दिन चल रहा है, चलो चल तक करते हैं। और इस तरह से फिर बहुत सारी वैल्यू सीखी। और 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वो वेबिनार बाद में 1 महीने तक के सर ने हमें फ्री में वैल्यू दिया, लेकिन वो फ्री का वैल्यू बहुत 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 काम में है। एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया था, एक एक पॉइंट अभी भी हो गए, सही से नोट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे मेन मेन हाईलाइट लगता था पूरे सेशन में टेक अवे देने के लिए, उतना मैं नोट कर लेता था। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ जर्नी संभव सर के साथ में। और फिर धीरे धीरे ग्रुप में फिर एक दिन मैंने मेरा वीडियो टेक अवे वीडियो डाला और आप सभी फ्रेंड ने उसे अप्रिशिएट किया। तो वो था मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट था संभव सर से जुड़ना वेबिनार के थ्रू। दूसरा टर्निंग पॉइंट आया जब आप सब फ्रेंड ने उस चीज को अप्रिशिएट किया जो मेरे पास टैलेंट था। फिर वो वीडियो अच्छा होने के बाद, सबका कमेंट आने के बाद मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना मेरे पास जो टैलेंट है मैं उसको और तरीके से आपके पास प्रेजेंट करूं। फिर एक एनिमेटेड वाला वीडियो डाला। उसको तो जो लोग हमारे रेगुलर सेशन में नहीं भी आ रहे थे उन लोगों ने भी कॉल करके, 2 लोगों ने मुझे तभी पूछा कि इस तरीके की वीडियो कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमारे लिए बना के दो क्या। सुभाष जी करके है हमारे ग्रुप में, उन्होंने भी पूछा। तो इस तरह से ये जो है डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया। और फिर हम वैल्यू लैडर सीखे सर से कि किस तरह से हम एज अ कोच ले यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं। फिर सलमान सर से मेरा बात हुआ। एक बार दीपाली मैम ने पेमेंट के लिए कॉल किया था, सलमान सर का सेशन भी मैंने स्टार्ट किया और लर्निंग स्टार्ट किया। तो दीपाली मैम का कॉल था, फिर उन्होंने बताया कि पीटर जी आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ जाओ, आपके पास स्किल है, आप टीचर हो, अच्छे से टीच कर सकते हो। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन कैसा है, क्या सिस्टम है। तो एक बार फिर सेशन हुआ मेरा संभव सर से पहले 1-to-1 सेशन। उस सेशन में सर ने बहुत सारी पॉइंट्स मुझे बताई जिसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ। फिर सलमान सर ने 1-to-1 सेशन लिया और उन्होंने भी इनवाइट किया, जिस तरह दीपाली मैम ने कहा था कि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आओ। जब मेरा पहला 1-to-1 सेशन हुआ था संभव सर के पास, तो मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। मेरे पास में बिजनेस आइडिया कुछ अलग था कि मैं बनाऊंगा एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म, जहां पे लोग और ट्रेनर और टीचर्स आएंगे, अपना कंटेंट वहां पे सेल आउट कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन जब मैंने संभव सर से बात किया तो उन्होंने, जो मेरा ड्रॉबैक था एक इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उसको लगना है लगभग 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो संभव सर ने मेरा जो है सही स्किल को पकड़ा, सही स्किल को उन्होंने उसको बरोबर पैकेजिंग किया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और किस तरह से उस प्रोडक्ट को सेल करना है उसके लिए टोटली हेल्प किया। तो ये जो मेरा लाइफ जर्नी है पिछले 3 महीने का, मैं 5 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा था, 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो गया। अब चलते हम 15 दिन पहले, जनवरी के मिड ऑफ जनवरी में एक दिन सलमान सर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि पीटर जी आपको अगले सैटरडे आपका एक प्रेजेंटेशन वेबिनार करना है। तो मुझे तो लगा कि ये प्रैक्टिस वेबिनार होगा। तो सर ने कहा नहीं, आपको वहां पे सेल भी करना है। अब हम जो प्लान कर रहे थे, शंभू सर मुझे प्रिपेयर कर रहे थे और मैं खुद कैलकुलेट, शंभू सर ने हालांकि 2 बार बताया था कि अब आप रेडी हो कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा था कि और 1-2 महीना लूँ, 2 महीना लूँ और उसके बाद और अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँ, फिर हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिर 1-to-1 सेशन में शंभू सर ने सब चीजें, प्रेजेंटेशन जीरो से उसको हीरो बनाया। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस एक फटके में बिल्ड हो गया है कि यार ये प्रेजेंटेशन के साथ तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, अब इसमें कोई रुकावट नहीं है। 50% आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हमको क्या करना है, लेकिन वो करने के बाद 50% ऑटोमेटिकली आगे का जर्नी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये था मेरा मिस्टर पीटर चिनप्पा से कोच पीटर चिनप्पा बनने का जर्नी, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस दोनों जर्नी में भले संभव सर आप सामने हो ना हो, सलमान सर सामने हो ना हो, ये दो दो हस्तियों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो सलमान सर का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सबको चांस मिलता है, बहुत आसानी से चांस मिलता है अगर आपके अंदर स्किल है। तो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे ग्रुप में हर किसी के पास बहुत बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है। मैं अगर देखूं सभी से तो मैं मुझसे ज्यादा टैलेंट है यहाँ के लोगों में, मुझसे अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल भी है यहाँ पे लोगों में।
तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे लाइफ जर्नी से आपने सुना ही है 10 मिनट में कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हूँ। सिर्फ एक ही रीजन है उसके पीछे, वो सर जो भी बताते थे उसको मैं इम्प्लीमेंट करता था कि मेरे बिजनेस में मेरे स्टाइल में मैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करूं। और इम्प्लीमेंटेशन करने का करते 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 एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, जिसको हम R&D भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। तो एक ये छोटा सा सैंपल मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं अभी प्रिपेयर करके रखा हूँ। जाते जाते एक 2 मिनट लूंगा। और ये क्या किया है मैंने, अपना एक एक्शन प्लान बुक बना लिया, एक्शन प्लान बुक, कि इसमें पहले मैं लिखता हूँ मंथली। आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ में मैंने लिख रखे हैं मेरे 2 वेबिनार होने हैं, ये मंथली प्लान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली प्लान बना लिया हूँ। ये वीकली प्लान बना लिया हूँ, इसमें मैं क्या रखता हूँ कि पूरे वीक में मुझे मेन मेन क्या काम करने हैं, सिर्फ वो हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया ये मेरा मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है इस साल 22 में करने के लिए। मेरे पास 5 गोल है और स्कूल का काम है 6 गोल्स है। वो 6 गोल्स के अंदर मुझे डेली जो वर्क करना है उसका वर्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट है। हर सेक्शन के लिए डेली मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं वो लिस्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है ये 24 आवर्स का प्लॉट है। अब जो मैंने लिस्ट बनाई है वो 24 आवर्स में मुझे कौन सी जगह पे किस सेक्शन के लिए काम करना है, कौन से गोल के लिए काम करना है। और सबसे आखिरी में आप ये देख रहे होगे टाइम बॉक्सिंग। डे एंड में जो मैंने टाइम स्पेंड किया उसका अकाउंट रख रहा हूँ। और उसके बाद एक ब्लैंक पेज दिया है, जो भी एरर है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको नोट डाउन करने के लिए, उसके सॉल्यूशन को सोचने के लिए। तो ये है एक्शन वर्कबुक। ये एक्शन वर्कबुक मैंने बना ली। ये क्या कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। आप अगर कैमरा में देख पाओ तो साइड में देख सकते हो, कैमरा मुझे टर्न करना पड़ेगा। पीछे आप देख सकते हो कुछ स्टिकर्स मैंने चिपका रखे हैं, है ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद के माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ये सब चीजें भी कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करती है और डेवलप करने में हेल्प करती है। तो एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो, जैसे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हर किसी को सर बहुत सारी चीज दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और मैंने काफी ज्यादा लंबा डबल का टाइम ले लिया है, लेकिन थैंक यू सर, आज मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया। और सभी फ्रेंड से एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट वेट फॉर द 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। 100% एक्यूरेसी के लिए वेट मत करो, आप करोगे ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बढ़ता जाता है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, मजा आ गया। और ये जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे 5 महीने का जो मॉर्निंग क्लास हो रहा है सबसे अच्छा सेशन आज का था। जी तो एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया पीटर जी आपने चीजों को, कि मतलब आपने एग्जैक्टली कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप, और किस डायरेक्शन, किस जगह पे आप थे और किस जगह पे आप पहुंचे हो। तो कंप्लीट जर्नी इतने छोटे टाइम में आपने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करी है। बहुत आई बढ़िया, अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया। थैंक यू बहुत सर, अच्छा, थैंक यू। मजा आ गया। मजा आ गया, ट्रू ट्रू, मजा आ गया। अभी मैं देखिए, मैं तो बहुत अच्छा टॉपिक आज पढ़ाने वाला था। कल एक्चुअली मैं बहुत लेट सोया और मैं लिंक कहीं और शेयर किया था, ठीक है। मैं सैकड़ों ग्रुप ज्वाइन कर रखा हूँ और तो विक्टर जी ने फोन किया और मैं उठ गया था 4 बजे, लेकिन फिर दोबारा क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। और लेकिन शायद आज हमें स्टोरी सुननी थी, इसलिए मुझे डिले हो रहा था, तो मैंने कहा कि तब तक पीटर जी सुनाएंगे। और कितना अच्छा मतलब ये जर्नी था। मैं आप लोगों से, देखिए मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक आज कवर करने वाला था, लेकिन करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, एक सवाल मेरा है कि एक एक पॉइंट आप लोग बताइए, एक एक पॉइंट सिर्फ बताना है, सबको बताना है कि आपने पीटर जी की जर्नी से क्या सीखा, सिर्फ एक पॉइंट।
पंकज जी आप बताइए। सर इनका मेरे मेरे जो सीखने का वो ये रहा है कि ये जो भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक कंटिन्यूअसली इनका एक वो था कि कुछ ना कुछ खोजते रहे कि अरे ये ऐसे नहीं हो रहा, तो मतलब ही वाज जस्ट ट्राइंग आउट ऑप्शंस। ये ऐसे नहीं बैठ रहा है, चलो उसको ऐसे करके देखें, ऐसे नहीं बैठ रहा तो उसको ऐसे। तो मतलब ही वाज कंटिन्यूअसली ऑन अ लुक टू डू डिफरेंट थिंग्स। और क्या क्या होता है कि हम जैसे अलग अलग चीजें करते रहते हैं, तो ये हमारे को भी पता नहीं होता ये कि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या स्टोर कर रखा है कि विच थिंग इज गोइंग टू क्लिक। ये आप करने कुछ और निकलते हो, लेकिन वो आपको डायरेक्शन में इस तरह के ले जाती है, मतलब कि आप जो है वो जिस चीज में आप एग्जैक्टली अच्छे होते हो वो चीज सामने उभर करके आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत बड़ी लर्निंग है, मैं भी सीखा हूँ आज बहुत कुछ। तो आप सभी लोग नोट कीजिएगा जो बता रहे हैं हम, जो टीम हमारी शेयर कर रही है। कंसिस्टेंट लर्निंग और सीकिंग, एक सीकर और एक लर्नर का जो एटीट्यूड है पीटर जी का, आपने उसे हाईलाइट किया। पंकज जी थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताइए सर। हाँ सर, एक बड़ी सीख ये मिली कि इनके पास कंसिस्टेंसी के साथ साथ उनको क्या बोलते हैं कि जरूरत भी थी उनको और टैलेंट भी था, लेकिन उनको जरूरत पता थी लेकिन टैलेंट पता नहीं था उनका। तो आपने उनके मन में जो दीप जला दिया तो उसे तो मशाल बन गए हैं। तो ऐसे लगा कि तो आपकी बात सुनने में ही कुछ बनेगा और हम कुछ बनेंगे। और ये जो आपका और सलमान खान को जो ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग दैट गोइंग टू दैट हैज चेंज देम लाइक एनीथिंग। तो वो बात मुझे लगी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग नोट करिएगा एक एक बात को। आगे कौन बताना चाहेगा? अब आप सलीम जी ने जो बात कही ना, उसमें ये है कि एडहियरिंग टू अ प्रोसेस, जो मतलब चीज निकल के आ रही है सामने। हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? गुड मॉर्निंग सर, अजय प्रसाद बोल रहा हूँ। हम्म, हाँ सर, ये सीखने को मिला है वो सर, जो भी मैंने गुरु जैसे माना है दोनों सर को। तो वो मैंने आंख बुझ के सर जो भी आप लोग से सीखा है, जैसे हम लोग क्लास करते हैं ना, उसी को जो भी लर्निंग किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। कुछ भी हो जाए उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको रिजल्ट से मतलब कि जो भी बोलना है ये मेरा काम में आएगा करके, वो सारी चीज रिटर्न से और कुछ भी है वो सर लर्निंग में ध्यान दे, और आप जो भी बोले हैं आंख बुझ के उसको किए, मतलब कि ये करना ही है। तो एक चीज सर को, पीटर सर को आगे बढ़ाया है। और साथ साथ स्किल भी है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी है सर, उसके भी सपोर्ट किया है। वो जो चाह रहा था सर वो पॉइंट उसको मिल गया है, इसलिए सर वो पर्पज पता चल गया उसको कि हाँ ये चीज मेरे को करना है। तो सर ये बहुत अच्छा लगा सर पॉइंट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्विकली। राजू भाई। हाँ, इनका जो बुक बनाया ना इन्होंने 1 वीक का, वो बहुत बढ़िया रहा। उसमें जो है अपना समय कहाँ पे जा रहा है और समय के साथ समय कहाँ जा रहा है और कौन सा एक्शन ले रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखने से इनकी जो है सारी चीज निकल के बाहर आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है और मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, डायरेक्शन उनको पता चल। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। बहुत बढ़िया राजू जी, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट, सबको नोट करना है लर्निंग को, जो भी लर्निंग है। नेक्स्ट आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले तो आपको, सुभान भाई को और पीटर को और बाकी के तमाम सदस्य को मेरा मेरा प्रणाम। ये प्रणाम इसलिए कि ये तो रोज के प्रणाम तो होते रहते हैं हमारे, लेकिन ये प्रणाम इसलिए कि पीटर भाई के ये आज की छोटी सी 15 मिनट की स्पीच से
इतना ये मैटर खुल के आया है कि इंसान अगर कमिट करे तो क्या नहीं हो सकता है। कमिटमेंट में जो जादू है वो कहीं और नहीं है। इस बंदे की ये खोज थी कि मैं क्या करूं, मेरी सैलरी कम हो गई है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, सारी तकलीफें, उसके बावजूद भी जो है इनका मन जो है कुछ खोज रहा था, और वो सच्चे डेडिकेशन से जो खोज रहा था, इनका मन शिद्दत से, इसलिए उनको ये कॉल भी आया कि ऐसा ऐसा है, अटेंड करो। और अटेंड करने के बाद में ऐसे लगा डायरेक्टली ये अलाउद्दीन का जादू चिराग इनके हाथ में लग गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जादू का चिराग इनके हाथ ऐसा लगा कि उसको घिसने से पहले ही वो जिनी सामने खड़ा था जिसका नाम था संभव कुमार। ओह माय गॉड यार, हंसो थोड़ा, मैं हंसने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ, सही तो बता रहे हैं। तो अभी ये संभव कुमार जिनी ने क्या किया ये आप लोगों को मालूम है। इसका ज्यादा मैं वो नहीं करूँगा यहाँ पे, नहीं तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन ये मेन हमारे जिनी, जो नए जिनी है पीटर नाम के, इसका जिक्र करूंगा मैं। ये कुछ नहीं बल्कि मेन चीज इनकी हुई कमिटमेंट। कमिटमेंट ने इनके पूरे माइंड प्रोसेस को ऐसा प्रोसेस किया है कि कमाल ही कर दिया है कि इन्होंने देखा कि उनको एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, कहीं से उम्मीद नजर आई इनको, एक दीप जलता हुआ नजर आया, और वो दीप जलता हुआ देख करके इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, समझी और तुरंत ग्रैब कर लिया। इसको क्या कहते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। और वो ग्रैब करते ही हर एक चीज को इन्होंने नोट जो किया है, ये कुछ नहीं बल्कि एक शिद्दत है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेडिकेशन में जब इंसान आ जाए तो उसके आगे फिर वो कुछ और नहीं देखता कि मैंने इस सागर को पार करना ही करना है। मैं अगर बड़े समंदर में हूँ तो मुझको डूब के बाहर निकलना है। ये करते हुए उनका जबरदस्त कंसिस्टेंट रहे, ये परसिवरेंस इनका जबरदस्त था, इनकी कमिटमेंट माइंड ब्लोइंग थी, और सबसे ऊपर थी इनकी डेडिकेशन, सबसे ऊपर थी इनकी डेडिकेशन। तो डेडिकेशन की वजह से जो है इन्होंने अपने आप को आपसे, इस सिस्टम से बांध के रखा, और बांधने की वजह से जो है ये नतीजा सामने निकल के आया है कि आपने और सलमान भाई ने इनकी एबिलिटी को परखा और इनको ये मौका दिया कि बंदे में कुछ है ना हो, बात करने की एबिलिटी जरूर है। और बात करने की एबिलिटी के साथ में देखा कि तमाम चीजें जो सिखाई थी, उन तमाम चीजों को मैंने नोटिस किया है कि बंदे ने उसको एक शेप देता गया, लिखा हर चीज को, उसको डिजाइनिंग किया, उसको शेप देता गया, बातें कैसी करनी चाहिए, कौन सा सेंटेंस पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये तमाम को उसने एक लाइन में बिठाता गया, जो कि बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत ही बड़ा टैलेंट। ये करते हुए जो आदमी ने आगे बढ़ना सोचा कि हाँ मैं बात तो कर सकता हूँ, बातों का धनी हूँ मैं, तो वो करते हुए जो आगे बढ़ा है बंदा, मैं तो कहता हूँ कि ये काबिल दाद है, काबिल तारीफ है। इसका मिसाल, इसकी फॉलो अप हमें करना चाहिए पीटर हीरो को, कि सबको हमको जुड़ना जानना चाहिए कि इसको फॉलो करो और सब आगे बढ़ो। क्योंकि इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफकोर्स फॉलो तो संभव जी आपको करना है, हम आप ही को कर रहे हैं, लेकिन ये हम में से निकल के जो उभर के सामने के प्लेटफॉर्म पे चला गया है, जिसको जहाँ हीरो खड़े रहते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम पीटर भाई की मिसाल लेकर के अगर इसको फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीर वहां रख करके, आपको देख करके, आपकी स्टाइल और इनकी स्टाइल दोनों को कंबाइन करके अगर हम करते हैं, तो ऐसी ग्रोथ होगी सब लोगों की, जिसका जिक्र अभी पीटर भाई ने किया कि ऐसे करो ऐसे करो। मैं वही कहता हूँ कि सब लोगों की ग्रोथ अगर चाहिए तो हमें ये 2-3 चीजें जो बंदे जो सामने नजर आ रहे हैं, इनके बड़े बड़े पोस्टर साउथ इंडियन फिल्मों के जैसे लगते हैं, वो मैग्नीफाई होकर के हमारे सामने आएंगे। और बस इसी को फॉलो करना है कि जहाँ शिद्दत है, जहाँ कमिटमेंट है, जहाँ डेडिकेशन है दोस्त, इस तरह की ग्रोथ भी वहीं पे है।
थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तोरो जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया चीजों को, और मेरे दिमाग में भी बहुत सारे तूफान चल रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा आज। और कोई बताना चाह रहा है कुछ? राजेश जी, थोड़ा टाइम कम लीजिए आप लोग, 1 मिनट में बताइए। राजेश जी हैं, सलीम जी ने बहुत अच्छा इनपुट दिया अपना, और आई थिंक सारे लोग दे चुके हैं। राजेश जी बच्चे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अदरवाइज मैं अपनी बात को रखूं। प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ मैं क्या, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं अभी, मैं आपको बयां करता हूँ। देखिए ना, जो मैं बताता हूँ आपको सक्सेस का, जो मैं अपने अपने ट्रेनिंग में जितना मैंने आपको सिखाया है, जितना भी सिखाया मैंने, मैं कभी भी जो बातें प्रैक्टिकल नहीं होती वो नहीं बताता, कभी भी नहीं बताता। सारी बातें प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं, जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने अपने अपने सेशन में, 2 दिन के सेशन में भी और मॉर्निंग सेशन में भी बताया आप लोगों को कि सक्सेस के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट मैं 20-20 में देता रहता हूँ आप लोगों को, और आप आज माइंडसेट ही ले रहे थे आप यहाँ पे बैठ के पीटर जी से। दूसरा होता है सिस्टम। तीसरी होती है एनर्जी। सिस्टम तो आपको पता ही है क्या कर सकता है। और तीसरी होती है आपका एनर्जी। और चौथा होता है प्राइस, कॉस्ट, कीमत। कामयाबी को कीमत देनी, चुकानी पड़ती है। कीमत हो सकती है, आपको कहीं पैसा देना पड़ सकता है, कहीं टाइम देना पड़ सकता है, कहीं खून पसीना बहाना पड़ सकता है, कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, पार्टियों को, शादियों को, बहुत कुछ होता है कीमत के अंदर। और लास्ट में आता है गुरु और मेंटर। अगर गुरु और मेंटर मिल गया तो ये चारों चीजों को आपके लिए लाकर खड़ा कर सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है गुरु और मेंटर। तो सक्सेस का जो फार्मूला मैंने बताया है, अगर आप इतना ही कर लें तो जो टोरो जी ने बोला, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये सारा आ जाता है, अपने आप आ जाता है। डेडिकेशन में इतनी पावर है, टोरो जी ने जो पॉइंट रखा, डेडिकेशन इतना पावरफुल डेडिकेशन है कि एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुना आपने गाना ये? आगे बोलिए, आगे। मेरा मेरा आपकी हाँ, आपकी बिल्कुल। कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हाँ, भजन है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा क्या बात है। है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाह, क्या सुंदर आवाज है, वाह। माइंड ब्लोइंग। बहुत बढ़िया राजू तो जी, क्या बात। ये जो गाना था, ये जो गाया इन्होंने, सबसे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरती से गाया इन्होंने राजू जी। और ये गाना में बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग है, मैं बता रहा हूँ। और वो लर्निंग क्या है मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसमें ग्रेटिट्यूड का भाव है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। इसमें ग्रेटिट्यूड का भाव है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं उन लोगों के प्रति, उस सिस्टम के प्रति और उस समाज के प्रति जिसने आपको बनाया। और देखिए ना, मैं यही तो करता हूँ, मैं तो हमेशा जो है सबके लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ। आपके लिए करता हूँ, सलमान सर के लिए करता हूँ, सबके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये करते हो तुम कन्हैया का मतलब हो गया, कन्हैया कोई भी हो सकता है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप कन्हैया हो सकते हैं। सुंदर जी प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, कोई सो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं म्यूट कर देता हूँ। ये काम अच्छा पकड़ाया मुझे आपने। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बिल्कुल? तो कन्हैया कोई भी हो सकता है आपके लाइफ का। एक बच्चे के लिए माँ बाप होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए उसके गुरु होते हैं। और मैं बताता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी जो लाइफ है, जहाँ पे भी आप हैं आज इस दुनिया में, जिस भी मुकाम पे पहुंचे हैं, आपको लगता है कि सारा आपने किया है, आपने सारा बनाया है, ये सच्चाई नहीं है। लाखों लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है।
आपका 0.01% योगदान है आपकी सफलता में, आपकी तरक्की में, आपकी कामयाबी में, आपके वजूद में। अगर आप झांक के देखेंगे तो ऐसे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने आपकी हेल्प की होगी कहीं ना कहीं। और अगर आप सच्चाई देखें तो आज के 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले आपका वजन क्या था? आपका वजन धीरे धीरे बढ़ा, आपकी स्किल्स धीरे धीरे बढ़ी। और भी पहले जाएंगे, जब आदमी अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसका क्या वजूद होता है, उसके पहले और जाइए तो उसका क्या वजूद होता है। जो सलमान सर बताते हैं कि नोवेयर से समवेयर आप आ चुके हैं यहाँ पे, और नोवेयर से समवेयर आने की जो जर्नी है, इस जर्नी में लाखों लोगों का हेल्प मिला है, और उन लाखों लोगों को ग्रेटिट्यूड करना है। और वो ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे आप? डेडिकेशन से करना है। आपको समर्पित कर देना है किसी के प्रति, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में माँ बाप और गुरु, माँ बाप और गुरु, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ भला सोचते हैं, आपका बुरा कभी नहीं सोचते। मैं सही कह रहा हूँ? एम आई राइट? जी सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं बता रहा हूँ कि आपकी तरक्की से आप जितना खुश होंगे, उससे 1000 गुना खुशी आपके गुरु को होगी। उससे 1000 गुना खुश आपका गुरु होने वाला है, आपका उस्ताद होने वाला है, आपके माँ बाप होने वाले हैं। तो क्यों ना अपने गुरु को हम फॉलो करें, ब्लाइंडली क्यों ना फॉलो करें। ध्यान दीजिएगा इस बात को। बहुत बड़ा लर्निंग मुझे मिला है आज पीटर जी की स्टोरी से। मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, आप लोगों ने शेयर किया है, एक एक पॉइंट लिखा है मैंने। और ये मैं इस चीज को ना, मतलब एक बहुत बड़ा सेमिनार ले सकता हूँ इन पॉइंट को के जरिए जो आपने बताया है मुझे। और मैं अगर टाइम दूं तो आप लोग, बहुत सारे आपके दिमाग में तूफान चल रहा होगा, आप बता सकते हैं, अभी बहुत कुछ बता सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का एक फार्मूला है, मॉडलिंग एक्सीलेंस। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया के सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं और माइंड पावर ट्रेनर हैं, और उनकी एक फार्मूला है मॉडलिंग एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, और जो एनएलपी का टूल भी है। और वो ये बोलता है मॉडलिंग एक्सीलेंस। आपने भी, आप लोगों ने भी यहाँ पे उसका जिक्र किया है कि अगर जिस सिस्टम को फॉलो करके, जिन स्टेप्स को फॉलो करके कोई एक बंदा सफल हुआ है, अगर मैं भी उसी सिस्टम को फॉलो करूं, या कोई भी दुनिया में उस सिस्टम को फॉलो करे स्टेप बाय स्टेप, तो सेम रिजल्ट वो भी निकाल सकता है। ये होता है मॉडलिंग एक्सीलेंस। बहुत ही सिंपल है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे रुका 2 मिनट, 1 मिनट रुक रहा हूँ ताकि आप इसको ऑब्जर्व कर पाए, अपने अंदर ले पाए इस चीज को। और देखिए ना, अब मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बीइंग ए कोच, एक कोच होने की वजह से, समझिए बात। सलीम सर यहाँ पे बैठे हैं। मैं जब सलमान सर ने मुझे मॉर्निंग सेशन दिया, मैं ऑफलाइन का सुपरस्टार था, ऑनलाइन का कुछ नहीं पता था मुझे। सलमान सर ने जब मुझे मॉर्निंग में पढ़ाने का मौका दिया कि संभव तुम पढ़ाना, मैं संभव, सलमान सर ने अनाउंस भी किया था पब्लिकली, तुम पढ़ाना मुझे सेशन में मॉर्निंग में, और मैं कहीं पार्टी में या फिर कुछ, मतलब उनको था प्रोग्राम, जा रहा हूँ मैं, 4-5 दिन नहीं रहूंगा। फिर मैं लेना कुछ शुरू किया सेशन, और वहां पे जब सेशन लेना शुरू किया तो लोग आते नहीं थे, ज्यादा लोग आते नहीं थे। सलीम सर है, इनको पता होगा, यहाँ पे सलीम सर आते थे, और चूंकि इनका लर्नर एटीट्यूड है, मैंने ये देखा है बहुत शुरू से, तो ये आते थे वहां पे और कंट्रीब्यूट करते थे, और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं हर सेशन में। तो वहां पे लोग कम होते थे जब मैं पढ़ाता था, तो 3, 4, 5, 6 ऐसे लोग होते थे। एक दिन तो हद हो गया, 2 लोग आए थे। तो दीपाली ने बोला मुझको फोन करके कि सर सेशन मत लो, कैंसिल कर दो, अब आज मत करना। एक दिन ऐसा हुआ था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि लोग मुझे उतना सीरियसली न ले रहे हों, क्योंकि मैं भी नया था, लोग मुझे जानते थे, ठीक है, मेरी बारे में लोगों को नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये मान लीजिए कि मैं कुछ नहीं था तब भी,
और आज जो डिफरेंस है मेरे अंदर या जो डिफरेंस पीटर जी के अंदर है, वही डिफरेंस आपके अंदर भी आ सकता है। मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मैं कुछ नहीं था तो भी, तो मॉडलिंग एक्सीलेंस आपको करना है, आपको कॉपी कैट बनना है, कॉपी करना है, अपने तरीके से पेस्ट करना है, बस इतना ही करना है। कॉपी करना किसी और चीज को और अपने तरीके से पेस्ट करना, ये चीज जब आप सीख जाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बात निकल के आई, जो प्लानर की बात किया इन्होंने, क्या कहते हैं पीटर जी ने जो प्लानर की बात किया, राजू जी ने हाईलाइट किया उसको। मैंने कितनी बार बोला है कि ताजमहल 3 बार बना है, एक बार दिमाग में बना है, दूसरी बार पेपर में, और तीसरी बार एक्चुअल में बना है। जिस दिन आप पेपर पे लिखना शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, आप अपनी तकदीर लिख रहे होंगे उस समय। जो चीज पेपर पे आती है ना, उसके मैनिफेस्टेशन का जो स्पीड होता है वो 1000 टाइम हो जाता है। और दिमाग में ही सिर्फ रखोगे ना तो बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग, और ये टू मच एनालिसिस, पैरालिसिस, पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। सिर्फ दिमाग में मत रखो, पेपर पे लिखो। और जब आप पेपर पे लिखना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कितना फटाफट चीजें होती हैं। और पीटर जी ने करके दिखाया, कितना तगड़ा डेडिकेशन है बंदे का, कि मतलब एक एक सीट बनाया, कितना पेपर खराब होता होगा, लेकिन फिर भी एक एक वीक का प्लान है। आप समझिए, ये की है। मैं तो मतलब सरप्राइज्ड हूँ आज का सेशन को, कि इतना ब्लाइंडली भी कोई फॉलो कर सकता है क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप करो, वीडियो डालो, ये करो, वो करो, लेकिन आज जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो आपने गाना गाया राजू जी ने, उसकी वजह से जो है वो गाना जो है बिल्कुल 100% सही है। और एक बार आप ये मान लो कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको करना है बस। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है। जी सर, जी सर। तो ये सारा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक चीज और सबसे जबरदस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे जबरदस्त, ध्यान दीजिएगा, कि आपको एक शर्ट है, आपके पास एक शर्ट है, उसमें एक बटन लगाना है, और उस बटन को लगाने के लिए आपको एक सुई की तलाश है। उस बटन को लगाने के लिए आपको सुई की जरूरत है, ठीक है। और आपके पास सुई तो नहीं है, लेकिन आपके पास एक भाला है। भाला समझते हैं आप लोग? बिल्कुल। बड़ा वाला, बड़ा वाला, जो जंग में यूज करते हैं वो। जंग में यूज करते हैं। और आप उस भाला से अपने शर्ट में बटन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे पास तो भाला है, क्या करूंगा मैं सुई लेकर। वाह, बढ़िया सर। तो आपको क्या करना है कि इसमें क्या है, जब जो आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो एक बुक है, उस बुक में स्टीफन कोवी ने लिखा है, कीप एंड इन द माइंड। 7 हैबिट बताई उन्होंने, कीप एंड इन द माइंड। 7 हैबिट्स बताई हैं। एक ये भी हैबिट्स है कि आपको एंड रखना है माइंड में। एंड क्या है आपका, कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको पैसा कमाना है, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, ये आपका, आपको खुश रहना है, ये आपका एंड है, न कि वो भाला आपका एंड। आपके शर्ट में बटन लगनी चाहिए, उसके लिए राइट आपको एक सुई, एक नीडल की जरूरत है, न कि आप जो भाला लेके घूम रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आई हैव ए भाला। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीयर बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो आपको उस भाव में नहीं रहना है, और जो चीज काम करे उसको पकड़ना है। लोग पकड़े हुए हैं। मैंने सारी चीजें जो आपको सिखाई हैं, मैं एक बार, आपको याद होगा, मैं 1 महीना पहले आपको बोला था कि आपका एक कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन होना चाहिए। एम आई राइट?
यस सर। आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हो, एक प्रोडक्ट ऑनलाइन होना चाहिए। आज कोरोना ने सिखा दिया है कि जो लोग ऑनलाइन थे उनका बिजनेस और बढ़ गया, उनका बिजनेस और बढ़ गया है, डबल ट्रिपल हो गया है। इस बात को मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। और सारा सिस्टम में देने के लिए तैयार हूँ, सारा सिस्टम में देने के लिए तैयार हूँ। और मैं बता रहा हूँ, मुझे भी रियलाइजेशन है, टोरो जी और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे भी रियलाइजेशन है, जो मैं चीजों को दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका 100 गुना प्राइस लोग चार्ज कर रहे हैं मार्केट। यस, मैं गलत कह रहा हूँ? आई एग्री टोटली। ये मुझे रियलाइजेशन है, और ये डेडिकेशन, मेरा समर्पण सिर्फ इसलिए है कि मैं आप लोगों की सक्सेस स्टोरी बनाना चाहता हूँ। आप लोग सफल होंगे। आज पीटर जी ने जो मेरा नाम लिया प्रोग्राम के अंदर, जो मेरी तारीफ की, इन्होंने मेरी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मैं 7वें आसमान पे हूँ इस समय। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की सक्सेस स्टोरी बने, और आप सभी लोग, क्योंकि आपके सक्सेस स्टोरी के बाद मेरी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है, इसीलिए मैं डेडिकेशन और ये समर्पण और ये जो आप सेक्रीफाइस में कर रहा हूँ, और इसीलिए कर रहा हूँ, और कोई वजह नहीं मेरी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने फार्मूले आज बताए हैं आपको, मॉडलिंग एक्सीलेंस है, कीप एंड इन द माइंड। आपको एक जर्नी तय करनी है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर आपकी बस खराब हो गई है तो दूसरी कार पकड़ लीजिए, कार खराब हो गई तो ट्रेन पकड़ लीजिए, ट्रेन खराब हो गई साइकिल पकड़ लीजिए। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कार खराब हो गई है उसी कार को लेके बैठ के रोते रहें, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सिर्फ व्हीकल होती हैं। आपको एक रास्ता मिल रहा है, एक आपको तरीका मिल रहा है, उसको अपनाइए। और मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल कंसंट्रेशन और फोकस से जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उनको ग्रैब कीजिए। जितना फ्लेक्सिबल मैं हूं, जितना फ्लेक्सिबल सलमान सर है, इतना फ्लेक्सिबल आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आप मुझसे रेटिंग में ले सकते हैं इस बात को। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपको पता नहीं है। लोग जो है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाइए, पहले पूरा पैसा ले लेते हैं, उसके बाद आपको जो है रास्ते बताते हैं। वो भी सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, सब कुछ। मतलब इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि इस तरीके से एक लोगों के साथ कोई बैठ के काम करे 2.5-3 घंटे तक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। किसी भी ट्रेनर के पास चले जाइए आप, इस तरीके से आपके साथ बिल्कुल पूछ के, और कोई क्वेश्चन, ऐसे कोई बात करता है क्या? कोई भी नहीं। इसकी शहादत मैं देता हूँ कि मैंने बहुत से ट्रेनरों को देखा है, लेकिन किसी के पास हैंड होल्डिंग का टाइम नहीं है, किसी के पास। और इसलिए मैंने काफी लोगों को छोड़ दिए और मैं इधर बैठा हूँ। हाँ तो सर, सेम हियर सर, सेम हियर। बिल्कुल सलीम जी भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कब से। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो है, सबसे अहम बात यह है कि आप किस शर्त पे सीखना चाहते हैं, मुझे बताइए। किस शर्त पे सीखना चाहते हैं? मेरी शर्तों को छोड़ दीजिए, अपनी शर्त बताइए। यह सवाल है। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप शर्त बताइए ना। आप रात में सीखना चाहते हैं, मैं रात में सिखाऊंगा। दोपहर में सीखना चाहते हैं, दोपहर में सिखाऊंगा। लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी बननी चाहिए। और मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। मुझे अभी भी होप है, क्योंकि दिया में अभी भी लौ बाकी है। किसी ने एक बहुत खूबसूरत शायरी बोली थी, एग्जैक्टली याद तो नहीं, कि दिया बुझ गया क्योंकि उसमें तेल कम था, नहीं तो आधियों की क्या औकात थी कि उसे बुझा देती। वही जालिम। एक बार दोबारा बोलना सर। दिया बुझ गया क्योंकि उसमें तेल कम था, वरना आधियों की क्या औकात थी कि उसे बुझा देती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपके अंदर जो तेल है, तेल का मतलब कि जो जुनून है, जो पैशन है, जो है, तभी तो मॉर्निंग में आते हैं आप लोग, उसको कम मत होने दीजिएगा। और जो चीजें आज आप लोगों ने सीखा है, मैं तो बस इस जो मोमेंटम बना हुआ है ना, इसमें मैं कुछ और सिखा के इस मोमेंटम को खत्म नहीं करना चाहता। और आज का जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को एक गोल्डन, मतलब अमृत की बरसात हो रही है अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो
और इस अमृत को बरसात को आपको बटोरना है, सिमेटना है। और सलीम जी, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं अमृत? क्या सर? अमृत को उर्दू में क्या बोलते हैं, मतलब आपके मतलब रिलीजन में क्या बोलते हैं अमृत को? नहीं सर, अमृत का कोई प्रस्ताव ही नहीं सर उर्दू में। आबे जमजम है ना, आबे जमजम नहीं। जो आबे नहीं, जमजम वो तो पानी है। पानी है। ओके। आब मतलब पानी, आबे जमजम मतलब जमजम का पानी। मैं अमृत बताता जैसा, हूँ मैं अमृत बताता जैसा, अमृत जैसा मैं तस्वुर कोई उर्दू में नहीं है सर। भैया उसको बोलते हैं आबे हयात। आबे है आप, बहुत अच्छा। उर्दू बहुत अच्छा। में ऐसे कोई बना ही नहीं है कि उसके कोई अल्फाज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जॉन जी, मैं यही सवाल एक जगह और पूछा था। मैं एक सेमिनार कर रहा था और वहां पे मेरे उसमें ना, आप वेबसाइट पे फोटो भी होगा, वहां पे बच्चे थे, बच्चियां थी ज्यादातर, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स थे। और मुझे इनवाइट किया गया था और मुझे लग रहा है कि 150 बच्चियां थी वहां पे। ये आप लगा लीजिए कि 6 से लेके 12 तक की बच्चियां थी। और वहां भी मैंने यही सवाल पूछा था कि उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था इसका। और वहां पे भी जब उन्होंने मैंने पूछा अमृत क्या होता है, तो मैंने बोला ना अमृत की बरसात होगी, मैं ऐसे बोलता था प्रोग्राम में। तो उन्होंने बोला अमृत क्या होता है मुझे पता ही नहीं। और सलीम जी ने जो अभी बोला ना कि ऐसा उर्दू, हाँ नहीं है सच में ऐसा, मतलब मुझे भी लगता है कि ये डिराइव्ड वर्ड है। ये डिराइव्ड वर्ड है। अब आबे हयात जो डिराइव्ड वर्ड है, शायद सच में नहीं ऐसा है, कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा है। सलीम जी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। तभी उन्होंने बोला, मतलब 12 तक की बच्चियां थी वहां पे, टीचर थे सारे लोग, मतलब कि अच्छे अच्छे साइंस के टीचर थे लोग। लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि, मतलब उन्होंने बोला हमने कभी सुना ही नहीं। और वो जैसे मदरसा जैसा स्कूल नहीं होता आपका, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं कि उस तरह का स्कूल था। तो फिर मेरा भाई जो है गूगल में सर्च करके, वो प्रोग्राम में था वहां पे, अरेंज कर रहा था, गूगल में सर्च किया तो आबे हयात निकला वहां पे। जब उसने बोला कि आबे हयात जानते हैं आप लोग, तो उन्होंने बताया हाँ आबे हयात हम जानते हैं। तो अगर आबे हयात की बात करें, थोड़ा बात हो गई तो 1 मिनट बात करें। सलीम जी, क्या मतलब इसका होता है अगर है ये सब तो? कौन सा आबे हयात का सर? हाँ हाँ, हाँ सर, हयाती का मतलब यह है कि लॉन्ग लाइफ, यानी कि लॉन्ग एटर्नल लाइफ। लाइफ। बहुत लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, बहुत, क्योंकि आपकी हयाती बहुत बड़ी हो, इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र बढ़े। तो बड़े। आबे हयात मतलब वो जो पानी है जिससे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र लंबी हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अमृत का मतलब यही होता है। मृत मतलब कि मर गया आदमी, अमृत मतलब कि जो आपको हमेशा जिंदा रखे। दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल सही। गौरव जी, थैंक यू वेरी मच। आपने और धन्यवाद। सलीम जी ने कितना बढ़िया विश्लेषण किया, बहुत मेरे बढ़िया। मेरे उर्दू के नॉलेज के मुताबिक चंद चीजें, मेरी डिक्शनरी जो है वो थोड़ी सी अलग है। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा माइंड चलने लगता है जैसे सवाल कोई आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि ये अल्फाज जो है बड़ी मुद्दत के बाद में इस्तेमाल आया है, सामने आया है, तो किया नहीं मैंने इसका यूज। लेकिन अब जब अमृत का जिक्र है तो अमृत का मतलब ही होता है कि जिंदगी को फॉरएवर करने वाली दवा। दवा, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, भैया भैया ने जो अभी, सलीम भाई ने जो उसका तर्जुमा बताया है, बिल्कुल। आबे हयात, हयात होता है जिंदगी, और हयाती मतलब मेरी जिंदगी। हयाती जो एंड में ती लग जाता है किसी भी चीज में, किसी भी शब्द में, मतलब वो मेरे बारे में बोल रहा हूँ। ओके, हयात मतलब हयात, लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। और हयाती उम्र, मेरी। उम्र सर, उम्र। उम्र क्या? हयात, हयात का मतलब उम्र होता है सर। जिंदगी बोला ना मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल, जिंदगी तरह उम्र। तरह की चीजें हैं अभी हयात हयात इसमें। हयात में उम्र नहीं होता है, हयात होता है जिंदगी। आप अभी गूगल में पूछ लो, आपको दिखेगा वहां पे जिंदगी। एक सेकंड, कोई बात नहीं है। देखिए अभी क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आज अमृत की बरसात हुई है, आज आबे हयात की बरसात हुई है। मेरा पॉइंट ये है कहने का। और आज मैं एक चीज चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग बहुत सारा कमिटमेंट करते हैं, काम भी करते हैं। आज मैं चाहता हूं, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, बहुत लकी हैं 10 लोग यहाँ पे।
और मैं चाहता हूं कि एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, एक मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उस भाव में आना आपको बिल्कुल समर्पित करना। अपनी शर्त आप बताइए, किस शर्त पे आप काम करना चाहते हैं मेरे साथ, आपका क्या शर्त है, उस शर्त पे आप आइए, मेरे साथ काम कीजिए। मैंने बोला 24/7 आपके पास मेरा नंबर है, मुझसे बात कीजिए और जैसे आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल कीजिए। आपने मेरे प्रोग्राम की फीस भरी है नहीं भरी है, इट डजंट मैटर। आप मुझसे बात कीजिए और अपनी तरक्की पे काम कीजिए, क्योंकि मेरा फोकस आपकी तरक्की पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या सभी लोग तैयार हैं इस काम के लिए? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सभी लोग तैयार हैं? यस सर। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ताकि Yes, मैं yes. सबका कमिटमेंट ले पाऊं। इस तरह से बोल के निकल नहीं जाना है, मैं जान पाऊंगा कौन कौन तैयार है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन है तैयार यहाँ पे। मैं सबका नाम लूंगा। सलीम जी ने बहुत और जी लिखा, ठीक है। पंकज जी तैयार हैं, सलीम जी तैयार हैं, राजू जी तैयार हैं, पीटर जी तैयार हैं। पीटर जी ने 2 बार में लिखा है। हरि प्रसाद जी तैयार हैं, राजू जी तैयार हैं, जॉन जी तैयार हैं। और यहाँ पे कौन बचता है जो तैयार नहीं है, जिसको कोई डाउट है? ठीक है, सारे लोग तैयार हैं, ठीक है। देखिए क्या है ना, मैं बताऊं आपको कि जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं आपको पिछले 3 महीने में, आपको सिर्फ जो है 90 मिनट अपने ऊपर ध्यान देना है। इस जर्नी में जो मैं सिखाता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने में सिर्फ 90 मिनट ध्यान देना। आप सब कुछ टाइम निकाल के सिर्फ 90 मिनट्स फोकस करिए। आधा घंटा लर्निंग पे फोकस करिए और 1 घंटा इम्प्लीमेंटेशन। आप दुनिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग में ही आ जाइए। ट्रेनिंग बहुत ही ल्यूक्रेसिव बिजनेस आज की दुनिया में है, आज के जमाने में। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे सिंगर अब जो है म्यूजिक सिखा रहे हैं ऑनलाइन। अच्छे अच्छे सिंगर जो थे, शान जो है ना, शान नाम उनका, जो गाना गाते हैं, वो है क्या नाम है, म्यूजिक कंपोज करते हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन। जी सर, अभी रिसेंटली ऐड देखा था मैंने, शान ऐड जी। देखा था ना आपने? जी, जी। मतलब लोग जो अच्छे अच्छे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब आप देखिए ना, विराट कोहली बोल रहा हूँ, कौन थी, वीरेंद्र सहवाग, ये भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाह। सिलाई और कढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है। उफ। और वो लेडी लाखों रुपया महीना कमा रही है सिलाई और कढ़ाई पढ़ा। तो शान क्या पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक या कुछ और? म्यूजिक गाना सिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपने अपने प्रोफेशन को उसका सही उपयोग कर रहे हैं। सबको पता है कि ऑनलाइन जो है ना, हम ऑनलाइन स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा स्पीड होने की ऑनलाइन, पूछिए मत। कहीं भी जा सकते हैं ऑनलाइन। आपका क्लाइंट अमेरिका में बैठा वो भी पढ़ सकता है। सारी बात का निचोड़ हम बताएं आपको, हम बहुत इंस्पायर हो गए हैं आज आपकी पीटर भाई की स्पीच से, और आपने जो इस तर्जुमा बताया अभी पिछले आधे घंटे से, आई एम टोटली ऑन द फायर। आप हुक्म कीजिए, हम करेंगे। आई एम टोटली ऑन द फायर। मैं समय समय पे हुक्म करता रहूंगा, आपको करना है, बिल्कुल इतना ही करना है। फिर जो है मैं कौन होता हूँ आपकी तरक्की रोकने वाला। वाह। आज के सेशन का टेकअवे लेते हैं, और सारे लोगों को, आज मैं सारे लोगों से चाहता हूं मुझे फोन करेंगे। सारे लोगों से चाहते हैं हम आपको फोन करें। हाँ, आप मुझसे 11 बजे के बाद आप मुझे फोन करेंगे, और सारे लोग फोन करेंगे, और सारे लोगों को मैं 5-5 मिनट टाइम दूंगा। अब मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं मैं, ध्यान दीजिएगा इस बात। मैं सिर्फ आपको दूंगा वहां पे, और आप फोन इसलिए करेंगे कि आप अपना कमिटमेंट दिखाने के लिए अपना प्लान बताएंगे मुझसे कि आप क्या करने वाले हैं। मैं उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करूंगा। सभी लोग मुझको 5 मिनट फोन करेंगे, और अगर आप बिजी रहेंगे, मेरा फोन बिजी जाता है, तो आप
थोड़ा रुक के फोन करेंगे, लेकिन फोन करेंगे मुझे सारे लोग। अब कौन कौन फोन करने वाला है एक बार और चैट बॉक्स पे दीजिए। मी सर, मी। थैंक यू पीटर जी। और कौन कौन फोन करने वाला है? राजू जी, हरिप्रसाद जी, सलीम जी, थैंक यू सलीम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजू जी, औरों का मैं भी कबूल कर लीजिए। थैंक यू पंकज जी। 5 मिनट्स कॉल रहेगी ये, और आप अपना एक्शन प्लान बताएंगे। एक्शन प्लान बताने का मतलब ये है कि आप अपना कमिटमेंट दिखाएंगे। अब मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझे बताइएगा। और मुझे तो सब पता है। देखिए क्या होता है ना, मैं पीटर जी की जो जर्नी थी मैं बता दूं आपको क्या हुआ, या मेरी जर्नी में सलमान सर को क्या हुआ, या एक गुरु को क्या होता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपके गुरु को ये पता चलता है कि इस बंदे की पोटेंशियल क्या है। जब आप एक कदम चलते हैं ना, तो आपका अगला 10 कदम आपके गुरु को पता चल जाता है। और जब आप वो एक कदम चलेंगे ही नहीं, तो फिर वो क्या जानेगा आपका गुरु क्या करना है। मैं सही कह रहा हूं? सही है सर, सही है। सही कह रहे हैं। आज के सेशन का हम टेकअवे लेंगे, और ये टेकअवे आप लोग वीडियो में भी दीजिएगा। लेकिन एक दो लोगों से लेना चाहूंगा मैं, जो बोलना चाहे कि आज क्या उसका एक्सपीरियंस हुआ है। तो टोरो जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, और कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कीप एंड इन द माइंड, इसका मतलब क्या है सर? कीप एंड इन द माइंड का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी चीज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सलीम जी, थैंक यू वेरी मच, आप करिएगा कभी भी 2 बजे। देखिए आप जो है राजू जी कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो मैं उसका बोलूं? वाई, बोलिए सर। हाँ सर, वो तो बहुत सिंपल बात है सर। जो भी काम करने से पहले इसका नतीजा क्या होगा उसके ऊपर नजर काम करो। बिल्कुल 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 नतीजा क्या होगा उस पर ध्यान रख के काम करो। यानी कि क्रिकेट मैच चल रही है तो खेलेंगे जीतने के लिए, तो बिल्कुल नतीजा जीतना होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसका होता है नतीजा विकेट लेने का ही होता है उसका हर बार। बिल्कुल और अगर हम लोग कुछ जर्नी कर रहे हैं तो कहीं जाके पहुंचना हमारा लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य पे ध्यान रखिए काम कीजिए, इसका मतलब होता है ना सर, सिंपल बात में। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे मैंने अभी बताया था कि आप मान लीजिए कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। मैं हम लोग 11 लोग थे, वैष्णो देवी जा रहे थे। ये बात है 2009 की, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट लूंगा आप लोगों का, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। वैष्णो देवी जा रहे थे हम लोग। हमारा कटरा तक का टिकट था। कटरा मतलब कि जो वैष्णो देवी के बिल्कुल पास का स्टेशन था, नया वाला बना था। पहले जम्मू तक जाते थे लोग, फिर कटरा तक का बन गया है वहां पे। तो वहां तक का टिकट था हमारा ट्रेन का। और हमारे साथ मेरे जो ससुर जी हैं उनकी माँ थी, थोड़ा एजेड थी वो। तो उनको संभालने के चक्कर में हम जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, तो प्लेटफॉर्म पे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई। और जब हमको लगा कि ट्रेन आई नहीं, आधा घंटा पहले तो आ जानी चाहिए थी कम से कम, चढ़ने के लिए टाइम होता है। तो वहां पे किसी से पता किया हमने, पता चला कि वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। फिर हम क्या किए कि जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे चढ़े, वो पुरानी थी, दौड़ते दौड़ते चढ़े। और जब तक हम वहां पहुंचते हैं जहां ट्रेन थी, हमारी आंखों के सामने ट्रेन निकल गई। और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उस समय थे, दिल्ली में था मैं, और अभी भी दिल्ली में हूँ। जब निकल गई तो अब वहां पे जितने लोग थे, 11 लोग हमारे साथ, पूरी फैमिली थी और रिलेटिव्स थे कि वैष्णो देवी जाना हमको। तो आधे लोगों के दिमाग में आया चलो घर चलते। और मेरा साला था और मेरी वाइफ है, 2 लोग ऐसे थे। मैं भी कहा यार घर चलते, मूड खराब हो गया। मेरी वाइफ और मेरा साला ने क्या बोला कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, देखिए दूसरी ट्रेन कौन सी जा रही है। और जस्ट 1 मिनट 2 मिनट बाद एक ट्रेन और थी जो जाने वाली थी, अनाउंस हुआ। और हमें टिकट लेने का कोई टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग उस ट्रेन में बैठ, और उस ट्रेन में बैठे, हमारी कोई सीट नहीं थी, ऐसे जमीन पे कैसे कैसे बैठ के हम लोग, कोई टिकट नहीं था, बैठ के चले गए।
और जब हम जम्मू पहुंचने वाले थे, फिर टीटी साहब आते हैं, आपको पता है, उन्होंने बोला कि आपके पास टिकट नहीं। मैंने बोला टिकट है, दूसरे ट्रेन की है, वो छूट चुकी है। और उसमें मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था रिफंड क्या होता है, क्या कैसे होता है। उन्होंने बोला कि 3800 रुपये लगेंगे आप 11 लोगों को। और मैंने बोला कि आपको जो चाहिए आप बताइए, और उनको मैंने 3800 रुपये निकाल के दे दिया। वेरी नाइस। और उन्होंने क्या किया, 3800 रुपये में से 2400 रुपया लिया, बाकी पैसा मुझे वापस कर दिया। बोला कि मैं पहला इंसान ऐसा देख रहा हूं। और देखिए, मैं ये भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है। और आपको मैं बाहर तक निकाल दूंगा, जैसा भी जो भी था उस समय सिस्टम। और फिर इसके बाद वहां से निकल के इतना पेन हुआ जम्मू। अब मैं जम्मू तक गया, दूसरी ट्रेन जम्मू तक जाती थी। फिर जम्मू से हम कटरा गए बस से, और फिर वहां पे दर्शन किया। हमारा मतलब 8-10 घंटे का जो प्लानिंग सब बिगड़ गया। प्लानिंग हम जाने वाले थे एक जगह और जाने वाले थे, वहां नहीं जा पाए क्योंकि रिटर्निंग था, सब कुछ था। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एंड हमारे दिमाग में था कि वैष्णो देवी जाना है। आप समझ रहे हैं एंड का मतलब? यस। अगर एंड पता नहीं होता तो हम बीच में ही चले आते, घर चले आते, या फिर कुछ उल्टा सीधा कर लेते, या वो यात्रा कैसे कर लेते। हालांकि थोड़ा नुकसान तो हुआ मेरा, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो लेकर हम लोग आए वहां से। तो एंड कैसे पता चलता है कि आपका, जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी, आपको वाई पूछ रहा है। फिर गाड़ी खरीदी, आपको सुविधा हो जाएगा। या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो एंड पता होना चाहिए। जब आपका एंड पता रहेगा तो आप बहुत ही इजीली बिजनेस को, और आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मैं बोलता हूं कि आप लोग ऑनलाइन कुछ लेकर आइए, या फिर जब मैं बोलता हूं कि ये इंप्लीमेंट कीजिए, वो इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपका एंड दिमाग माइंड में नहीं रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे ही नहीं, फिर इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। तो राजू जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी सर, जैसा आपका स्टोरी है मेरे पास भी एक अच्छा स्टोरी है, लेकिन समय नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। आज कोई एक बंदा शेयर करे आज का लर्निंग, कोई एक बंदा से 2 मिनट में। जी सर, मैं बोलूँ? बताइए बताइए। थैंक यू सर चांस देने के लिए। जो अपने मेन आज का जो लर्निंग है, मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस, तो अननोविंगली शायद यही मेरे माइंड में था। आज वो उसको वर्ड को क्लियर हो गया कि मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस। आप लोगों को देख रहा था, आपको और सलमान सर को, कि एक आप क्रैक कर चुके हो इस जर्नी को, किस तरह से कोच बनना है। तो बस आपने जैसे जैसे बताया वो चलता रहा। तो ये है मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस, जो आज का लर्निंग पॉइंट भी है। ये 100% वर्क करता है सर। जो बंदा अगर वो एक रास्ते पे चल चुका है, तो उसी रास्ते पे हम उसको फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी उसी जर्नी में वहां तक बिल्कुल पहुंच पाएंगे जहां तक है, हो सकता है, और थोड़ा आगे भी जा सकते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस। संभव जी, मैं बोलूं? बताइए। चलते फटे, मुझे इजाजत मिल गई, थैंक यू वेरी मच। 2 चीजें सिर्फ, एक तो अमृत का रियल मीनिंग होता है इमॉर्टैलिटी, जिंदगी। जो मैं बोल रहा था, जिंदगी जिसका अंत नहीं, वो मैं बोलना चाह रहा था। इंग्लिश में उसका मीनिंग है इमॉर्टैलिटी। ऐसी जिंदगी पाएं ये अमृत पी के कि आप कभी इस दुनिया से न जाएं। दिस इज द वन विच यू हैव टू कीप इन माइंड, कि मैं यहाँ इमॉर्टल बन के आया हूँ। ओके। दूसरा सवाल है, जो ये स्टीवन कोवी की बात अभी चल रही थी, अभी जो है एंड बिगिन विद द, वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड, जिसका तर्जुमा आपने बताया। मैं उसको दूसरे तरीके से काम करता था। मैंने इन सारे रूल्स पे काम किया हुआ है। मैं उसको काम करता था सिर्फ ऐसे। आपने कहा कि क्या होने वाला है, वो चीज माइंड में रख के काम करें। मैं क्या रखता था माइंड में, क्या मुझे चाहिए इस प्रोसेस के अंत में, मुझे क्या चाहिए, वो मुझे बनाना है। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड। What end do I need? You have to begin thinking, visualizing completely that particular result. And when you have that result in your mind, you work for it and you'll achieve it. बिल्कुल। Thank you.
बहुत अच्छा। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ बार बार कि आपने जो भी सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। इसको इम्प्लीमेंट करना है, बेनिफिट उठाना है, इम्प्लीमेंट करना है, बेनिफिट उठाना है, फिर देखिए आप कितना आगे जाते हैं। और आप सभी लोग जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ इसको जो भी मैं आपको बताता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, वो एक्सपीरियंस शेयर करना है। ग्रेटिट्यूड आप शो करिए। ये एक एक फार्मूले जो है ना बहुत ही काम के फार्मूले हैं, इनको आप करिए। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, हर बिजनेस में आपको काम आने वाली ये चीजें हैं। और बैठना नहीं है, बिल्कुल बैठना नहीं है, आपको कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। ज्ञान योग, प्रेम योग तो लाना ही है, कर्म योगी भी बनना पड़ेगा। सारे फार्मूले मैं दे चुका हूँ और जो भी सिखाना है मैं आगे चल के आप लोगों को बताता रहूंगा एक एक करके। लेकिन ये आज का जो लेसन था, जो मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज के सीजन में, तो मैं इसको अपने पास सजा के रखूंगा, बिल्कुल सिमटा के रखूंगा इसको। और ये बहुत ही अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस में बयान नहीं कर सकता आज के सीजन का। और सारे लोग बिल्कुल खुल के सामने आइए, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। और मैं एक एग्जांपल आपको 2 एग्जांपल और देना चाहता हूँ। कुमार सानू जो थे, कुमार सानू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। कुमार सानू जो सिंगर थे वो किसको फॉलो करते? किशोर कुमार को। किशोर कुमार को। उन्होंने मॉडलिंग किया था। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। सोनू निगम किसको फॉलो करते? मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी को। एकदम लाइव एग्जांपल है। और एक अजीज करके थे, सिंगर अजीज करके थे, वो भी मोहम्मद रफी को फॉलो करते। मोहम्मद अजीज करके नाम था। मोहम्मद अजीज, हाँ, वो भी बहुत बढ़िया सिंगर थे। मर्द मूवी में गाना बिल्कुल बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने। और एक और सिंगर थे शाहरुख खान, किसको फॉलो करते? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से भी पुराने एक है, उनको भी फॉलो करते हैं। दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार साहब। और मैं किसको फॉलो करता? आप जॉन टोरो को दो बंदे, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तो अपने आप को ही फॉलो करना है, लेकिन मेरे आइडल रहे हैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही है सर। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मॉडलिंग एक्सीलेंस में इतनी पावर है ना कि मतलब कि शाहरुख खान और जो मैं बता रहा हूँ, जो कुछ लोग मॉडलिंग एक्सीलेंस इस हद तक करते हैं कि बंदे का बैठने उठने का स्टाइल तक कॉपी कर लेते हैं। उसके टोन में टोन मिला लेते हैं। कुछ लोग ऐसे इस लेवल पर फॉलो करते हैं उसको। तो यहाँ पे भी काफी कलाकार बैठे हैं, उनको बोलिए अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलेंगे, ऐसे हाइन करना शुरू करेंगे अभी। हाइन क्यों बोलते हो सलीम भाई? नहीं देखिए, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अब एक बात बताओ, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं, मैं जब लाइव गए थे, पंकज जी लाइव गए थे उस दिन, कितना अच्छा वो बोल रहे थे। और क्या नाम, हरिप्रसाद जी कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे उस दिन लाइव पे। मैं सरप्राइज था। और क्या कहते हैं कि राजू जी इतना बढ़िया सेशन कंडक्ट किए, मैं सरप्राइज था। सलीम जी का जब पोस्टर सुबह सुबह आता है तो मुझे लगता है कि इस बंदे के अंदर ज्ञान का भंडार है। एक पोस्टर में इतना सारा ज्ञान होता है, उस पोस्टर के अंदर इतनी डीप नॉलेज होती है। मैं तो पूछने वाला था, सलीम जी से परमिशन लेने वाला था कि क्या सलीम जी, मैं आपके जो आप नॉलेज डालते हैं उसको मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या? ओ सर शर्मिंदा कर दिया आपने। सर आराम से सर, उसमें क्या है सर, वो तो आप जैसे बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, वैसे ये भी फ्री में ही है सर, सबके लिए है सर। वो कोई भी सर, ये डालने के बाद ऐसा मिरेकल हुआ है कि सैकड़ों स्टूडेंट्स मेरे, सबके ग्रुप सबका ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं मैं उसको, तो बहुत सारे उनके डीपी में डाल रहे हैं सर, वो बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है इसका। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको परमानेंट कर दिया वैसे ही। बिल्कुल। और सर मैं आपको बताऊं सलीम जी की, आप जो ये पोस्टर डाल रहे हैं, ये पोस्टर जो है एक वर्ड्स की तरह काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक इमेज जो होती है 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। हाँ सर। लेकिन एक वीडियो जो होती है 1000 इमेज के बराबर। हाँ सर। तो अगर आप बोले ना मिरेकल हो रहा है, इमेज से मिरेकल हो रहा है, तो वीडियो से तो क्या हो सकता है?
बहुत ज्यादा। बहुत कुछ हो सकता है सर। ये बात जो आपने कही ना अभी सलीम भाई के बारे में, ये इनको मैंने काफी दिनों पहले बताया था, याद है आपको? जब आपने ये पोस्टर डालना शुरू किया, मैंने बोला बहुत बड़े कलाकार हो आप, इतनी सी बिल्कुल। छोटी सी जगह में आप कितनी सारी चीजें इतनी सारी करके इतनी सारी इंफॉर्मेशन देते हो। माइंड ब्लोइंग कलाकार हो आप, माइंड ब्लोइंग स्टार हो आप। हाँ मेरी सर, तरफ आपने से तो कहा था। आपको सल्यूट। और एक मैजिकल थैंक यू बात मैं सो मच आपको सर। बताऊं, एक मैजिकल बात बताऊं, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, ये सारे पोस्टर सलीम जी खुद बनाते हैं। यस, हाँ बहुत सर, बहुत बड़े मैं स्टार। खुद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट सर। आप हमको भी सिखा सकते हैं सर, आराम से सर, उसमें क्या है, उसके लिए अपना मैं टाइम और कोरल अपनी। ड्रा आता है तो कोरल ड्रा में करता हूँ ये सब। अच्छा, सर कोरल ड्रा में। सलीम जी मैं बताऊं आपको, सलीम जी जी। अगर आप ये सिखाने का एक कोर्स लेके आए तो पहले से कस्टमर तैयार हैं आप। हाँ, अपना टाइम और अपनी फीस बता दीजिए। हाँ ठीक सर। है, तो मैं यही चाहता हूं कि हर बंदे के अंदर टैलेंट है, हर एक इंसान एक डायमंड की तरह है। डायमंड छोटा है, इंसान के आगे डायमंड छोटा है। हाँ सर। एक एग्जांपल देने के लिए डायमंड बोल देते हैं हम लोग, डायमंड छोटा है इंसान के आगे, और बहुत उस छोटा सर। डायमंड को तराशने की जरूरत है, और हम लोग वही कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जो सुबह मेहनत करते हैं, और आप लोग जो अपना समय, कीमती समय जो होता है, समय बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही प्रीशियस होता है। तो मैं ये सब बातें बोलना चाह रहा हूँ, सारे लोग आप मुझे फोन करिएगा, और एक कमिटमेंट के लिए मैं फोन लेना चाहता हूँ, और कोई वजह नहीं है। और अपना प्लान बताइएगा, आप कैसे करना चाहते हैं, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सारे टर्म कंडीशन को एक किनारे रख के बात कीजिएगा मुझसे। जरूर। और बिल्कुल सर, इसीलिए बिल्कुल मैंने सर। आपको प्राइम मिनिस्टर कल बनाया था, कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो क्या टर्म कंडीशन रहेगी आपके लिए? कोई नहीं रहेगी, है ना? कुछ भी नहीं। तो अपनी लाइफ का प्राइम मिनिस्टर बनना है आपको। और ठीक है, अभी हम एंड करते हैं सेशन। कुछ कह रहे थे प्रसाद जी? वीडियो मैं नहीं सर, वही सर वीडियो कॉल डाला था करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर का। एक एक करके बोलिए। हरि प्रसाद जी आप बोलिए। हाँ सर, वो लाइव वीडियो का जो बोल रहे हैं ना सर, बहुत अच्छा उसमें सर रिजल्ट आ रहा है। और मेरा जितना बड़ा बड़ा आदमी है वो लोग भी कॉल कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया। बहुत आप बढ़िया। कैसे कैसे आगे बढ़े मेरे को भी बताइए, ऐसा बोल रहे हैं। मेरा और नाम बता दीजिए उनको, कोई बात नहीं, हाँ मेरा कोर्स बताया हूँ बता सर, दीजिए। बताया हूँ, मैं फीडबैक वीडियो भी डाला हूँ सर कल, ठीक है, एक ठीक है, डाला हूँ। और ठीक सर है। राजू लाइव जी, में आया हूँ, और लाइव में अच्छा लग रहा है क्योंकि कमेंट आ रहा है और उसमें लीड भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राजू जी आप बताइए बिल्कुल। राजू जी। मैं प्रधानमंत्री वाला वीडियो डाला कल। हाँ हाँ बहुत मजा आया देख के, बहुत मजा आया। ठीक है, सेशन को एंड करें, किसी कुछ कहना है? सर 1 मिनट लेना चाहूंगा सर। हाँ थैंक यू सर, आज काफी लंबा टाइम दे दिया है। 1 मिनट और, अगर ये 1 मिनट ना बोलूं तो थोड़ा सा नाइंसाफी होगी मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ पर जितना मेरा 3 महीने का जर्नी ना, यहाँ पर हर किसी से मेरा एक लर्निंग है, हर किसी ने नोविंगली अननोविंगली मुझे एक एक पॉइंट सिखाया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पंकज जी से। पंकज जी ही सबसे पहले मेरे ग्रुप मेंबर में सबसे बड़े हीरो थे, कि कोई भी पॉइंट होता था ना तो वो इजीली उस चीज को एनालिसिस कर लेते, कोई भी पॉइंट को एनालिसिस करते और उसको बहुत अच्छी तरीके से बोलते भी है। तो ये सबसे पहले हीरो थे मेरे लिए अपने ग्रुप के। तो थैंक यू पंकज जी, ये लर्निंग मैंने आपसे सीखा है कि पॉइंट को एनालिसिस करना और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। दूसरा टोरो जी ने एक दिन इंस्पायर किया सभी को, मुझे नहीं सभी को इंस्पायर किया कि भाई बात करो। पहले हम आते थे ग्रुप में शांत बैठे रहते, जब तक कि सर कुछ नहीं बोलते थे सब शांति से बैठे रहते थे, टू स्पीक। और वो बोलने की वजह से मुझे आज बहुत फायदा हुआ है। तीसरा सलीम जी के लिए तो क्या कहूँ, एक्सपर्ट एक्सपर्ट। थैंक यू सर, आप इंग्लिश के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। और आपने एक जो सिलसिला पोस्टर वाला स्टार्ट किया है, कंसिस्टेंसी है और उसमें नॉलेज भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज दिख रही है। तो ये स्किल आपसे कंसिस्टेंट होना है कि वीडियो डालना है, सलीम जी का पोस्टर आ रहा है तो अपना भी वीडियो जाना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी आपसे इंस्पायर होकर ही हम सीखे हैं। उसके थैंक बाद यू। मैं बताना चाहूंगा राजू जी के बारे में। राजू जी आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो। बात को स्टोरी के माध्यम से किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, ये कला आपसे सीख गया हूं मैं इस सेशन में। नोविंगली अननोविंगली आपने सिखा दिया मुझे, आपने बैठ के नहीं सिखाया लेकिन मैं सीख गया हूँ आपसे। दूसरा जो है, और एक चीज इन्होंने कहा था मुझे, करेक्शंस भी दिया था, वो एक गट्स था उनमें।
एक करेक्शन दिया था कि मेरी स्पीड जो है वीडियो में बात करने की वो स्लो है, तो उन्होंने कहा था थोड़ा स्पीड अप करना है, और उसके बाद रिजल्ट अच्छा मिला है। तो थैंक यू करेक्शन के लिए। संबोध सर ने भी ये नोटिस किया और उन्होंने भी बताया, आपने भी बताया, तो थैंक यू, आपने एनालाइज किया मुझे। राजेश जी तो एक बिजनेसमैन, ग्रेट बिजनेसमैन का अप्रोच है इनके पास में। हर पॉइंट होता है, कहीं पे भी हो, लाके बरोबर बिजनेस पे कैसे जोड़ना है, ये राजेश जी हमेशा हर पॉइंट्स को लाके उससे कनेक्ट करना है, बिजनेस से कनेक्ट करना है, गोल से हटना नहीं है। तो ये हमेशा पॉइंट को लाते हैं और गोल से कनेक्ट करवाते हैं। तो ये पॉइंट गोल से कनेक्ट करने का सर से मैंने सीखा है। और सुजीत जी है, बहुत सिंपलिसिटी रखते हैं और बहुत सिंपल तरीके से अपने बात को रखते हैं। एक प्लीजेंट तरीका होता है कि सामने वाले को हर्ट नहीं होगा और अच्छा लगेगा, किस तरह से वो बात को रखना है, वो सेंटेंस बोलने का तरीका उनका माइंड ब्लोइंग है। एकदम सिंपलिसिटी से बात करते हैं। नजाकत और से। फिर हम आते हैं रिनीसा जी, शायद आज सेशन में नहीं है। ये एक बहुत अच्छे फाइटर है। ये फाइट करने का स्पिरिट जो है, ये इनसे मैंने थोड़ा इंस्पायर हुआ, उनकी लाइफ स्टोरी से, कि हमें फाइट करना है लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो फाइट करना है। इस तरह उसके बाद आते हैं हमारे हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी जो है हमेशा मोटिवेट करते हैं अपने कंसिस्टेंसी से, और कोई भी अगर पॉइंट बोला है तो तुरंत इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे उनका एक्सरसाइज का वीडियो आता था कंटिन्यूसली रोज मॉर्निंग में, हम सब, मैं थोड़ा हेजिटेट होता है यार मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का क्या वीडियो डालना है, लेकिन इनको देख के मैं इंस्पायर हो गया, यार ये कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। और एक सिंपल मैन है, जब भी मैंने इनसे बात किया है, इनके पास बहुत बड़ा नॉलेज है हेल्थ के मामले में, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है, और उन्होंने टिप्स भी दिया मुझे। तो जब हम बात कर रहे थे, वो टिप्स काम में भी आया, थैंक यू सर उस टिप्स के लिए। और हर्षनाथ जी भले वो शांत रहते हैं ग्रुप में, लेकिन हमेशा वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डाउट के साथ कंटिन्यू नहीं करते हैं, जो भी उनको लगता है वो बेहिचक बिंदास पूछते हैं। तो हर्षनाथ जी से भी वो पॉइंट सीखना है कि मन में हिचक नहीं रखना है, पूछना है डाउट्स को। तो ये सब वैल्यू मुझे आप लोगों से मिला है, थैंक यू उसके लिए सर, थैंक यू सो मच। Great, great of you. So great of you. So great of you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू। पीटर जी, एक्चुअली ये जो आपने नाम गिनवाए, देखा जाए तो ये सब, जैसे संभव भाई ने कहा, सब डायमंड है। अब हम लोग ऐसी तिजोरी में बैठे हैं और ये तिजोरी का मालिक है संदीप कुमार, तो हम लोगों को तराश रहा है ये बंदा है। तो ये डायमंड है जो चमकेंगे और चमकते जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अभी सेशन को एंड करूंगा, और आज फिर मैं रिमाइंड कराता हूं कि आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, मेरा कभी भी हेल्प लगे करिएगा, फोन जरूर कीजिएगा मुझे आप। यस यस, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। थैंक यू। 2022 को हमको एक इतिहास रचना है। 2022 में हमारे नाम से इतिहास रचा जाना चाहिए। 2022 जो है कोरोना की ऐसी तैसी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हालात कुछ भी हैं, हमको रास्ते पे अगर फोकस करेंगे अपॉर्चुनिटी पे, तो मिलेगी ही मिलेगी, और मैं तो आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू। चलो। Thank you.